जय श्री कृष्णा दोस्तों, सभी लोगों को हमारा दंडवत प्रणाम और एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक समय की बात है कि एक व्यक्ति हर दिन जाता था ठाकुर जी के दर्शन करने और दर्शन किए बगैर वह अपने कार्य में नहीं जाता था। ये उसका नियम था। एक दिन क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वो थोड़ा लेट हो गया और उसी दिन उस मंदिर में चोरी हो गई। तो मंदिर में जो चोरी हो गई तो ये बंदा भी उसी वक्त वहाँ पहुँचा और ठाकुर जी के दर्शन करके बाहर निकला तो लोगों ने इसे चोर समझ के बहुत मारा, इतना मारा, इतनी बुरी तरह से इस व्यक्ति को मारा। और ये कह रहा था कि मैंने चोरी नहीं की, मैं ठाकुर जी का भक्त हूँ, मैं ठाकुर जी का भक्त हूँ, मैंने माथे पे तिलक लगाया है, मैंने तुलसी की माला पहनी है, मैं ऐसे गलत विचार मन में सोच भी नहीं सकता, करूँगा कैसे। लेकिन लोगों ने इसकी एक भी नहीं सुनी और ये व्यक्ति बहुत निराश हो गया, क्योंकि किसी को इतनी बुरी तरह से मारा जाएगा जो भक्त है तो उसके दिल में प्रभु के प्रति नफरत आएगी ही। कुछ दिन बीत गए, एक दिन इसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई तो यमराज इसके घर पे आए और पूछे कि चलो प्रभु जी, आपका बुलावा आ गया है, बड़े सम्मान के साथ। इसने भी मुस्कुरा के जवाब दिया कि प्रभु जी, मैं आपके साथ जरूर चलूँगा। यमराज जी, मुझे आपका सफ़र मालूम है और मुझे हर दिन याद था कि मुझे एक दिन बुलावा आपके यहाँ से आएगा ही, इसलिए यमराज जी मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि ज़िंदगी के 30-35 साल मैंने प्रभु की सेवा की, प्रभु के चरणों में स्थान बनाया, प्रभु के लिए अच्छा सोचा, लोगों के साथ अच्छा किया, लेकिन एक दिन मैं मंदिर गया और वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने चोरी की और वो वहाँ भाग गया, वहाँ से भाग गया, जिस वक्त लोगों ने मुझे चोर समझ के बहुत मारा। इसमें मेरी गलती क्या है? तो यमराज जी ने उसका हाथ देखा और माथे को देखा और फिर कहा कि देखो, जिस दिन उस मंदिर में चोरी होने वाली थी या चोरी हुई, उस दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी। तो तुम्हें इतनी बुरी तरह से मारा कि मंदिर से निकलने से पहले ही तुम्हारी जो मार हुई है तो वो तुम्हारी मौत टल गई। और वो व्यक्ति जो चोरी करके इस मंदिर से भागा था, तुम्हारे जो पाप थे वो उसमें चले गए और उसके जो पुण्य थे वो तुम में आ गए। मतलब उस दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी तो तुम्हें ज़िंदगी में 35 साल और जीने की ज़िंदगी मिल गई, और उसको जो 35 साल जीना था वो ज़िंदगी तुम में आ गई। मतलब तुम्हारी मौत का जो दिन था वो उसमें चला गया और उसकी जो ज़िंदगी के दिन थे वो तुम में आ गए। और वो व्यक्ति उस दिन जो चोरी करके यहाँ से भागा था वो उसी दिन ट्रक से टकरा के मर गया और उसकी मृत्यु हो गई। मतलब तुम्हारी मृत्यु होना उस दिन तय था, जो कि तुम्हारे पुण्य जो थे उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी बचाई। इसलिए आप प्रभु को दोष मत दो। जीवन में एक चीज़ याद रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। कभी भी हमें भी पूरा ज्ञान हुए बगैर किसी ज्ञान का लोगों को प्रचार नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें जिस चीज़ के बारे में खुद नहीं मालूम हम उसके बारे में लोगों को गलत सलाह देते हैं। जैसे कि लोग तुलसी की माला पहन के बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं। मैं तो उन लोगों से कहता हूँ कि आप जीवन के हर कार्य को करो, दारू, बीड़ी, सिगरेट, हर चीज़ का सेवन करो, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये आपकी मौत के लिए लाभदायक है और इससे आपका पतन होना तय है और धीरे धीरे आप इसमें भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि विपरीत बुद्धि विनाश कार्य का कारण बनती है। यदि आप अपने जीवन में बदलाव नहीं ला रहे हैं, आप खुद के अंदर बदलाव नहीं लाते हैं और खुद बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो दुनिया नहीं बदलने वाली है। क्योंकि हम दूसरों में जो बुराइयां देखते हैं या ढूंढते हैं वो बुराइयां हमें खुद में देखनी चाहिए, खुद में ढूंढनी चाहिए। ये दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बस आपको सुंदर होने की जरूरत है। लोग सुंदर शरीर देखते हैं, उसे लोग पसंद करते हैं, लेकिन परमात्मा सुंदर मन देखता है, परमात्मा सुंदर आत्मा देखता है, परमात्मा सुंदर व्यवहार देखता है, उसे पसंद करता है। जिसे लोग पसंद नहीं करते हैं उसे परमात्मा पसंद करता है, क्योंकि आपका व्यवहार ही आपकी पहचान होनी चाहिए। आपका व्यवहार अगर अच्छा है तो आपको परमात्मा पसंद करेंगे ही
और परमात्मा अगर आपको कभी गिराएंगे भी तो उससे पहले 4 लोगों को वहाँ खड़ा कर देंगे जो आपको उठाए। इसलिए ईश्वर की पूजा भले ही मत करो, ईश्वर की आराधना भले ही मत करो, ईश्वर को फूल भले ही माला भले ही मत चढ़ाओ, लेकिन ईश्वर पे भरोसा रखो, क्योंकि भरोसा ही सबसे बड़ा धन है। जब आप किसी पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो याद रखो आप लोगों पे भरोसा विश्वास नहीं, आप ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं। क्योंकि जब आपको कोई दुख पहुंचाता है, तकलीफ पहुंचाता है, पीड़ा पहुंचाता है, उस टाइम पे ये सोचा करो कि आपके और उसके बीच में वो ईश्वर भी है। जब आपको समर्थक नहीं है किसी को झुकाने की, तो ईश्वर के पास जाकर हाथ जोड़कर ये कह दिया करो, हे मेरे प्रभु कृष्ण, रुक्मणी मैया, राधा रानी, मुझ में सामर्थक नहीं है इसको झुकाने की, लेकिन आप तो ब्रह्मांड के मालिक हो, एक एक कोटि कोटि ब्रह्मांड आपके एक एक रोम में समाये हैं, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, आप अपनी ताकत इसे दिखा दीजिए। यकीन मानिए, आप जब किसी के लिए अच्छा करते हो तो उस समय आपके लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा होता है। जीवन में यदि खुश रहना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि जीवन में कभी दुख तकलीफ पीड़ा ना आए, तो कभी भी जीवन में अपने दुश्मन के बारे में भी गलत ख्याल मन में मत लाओ, क्योंकि विपरीत बुद्धि ही विनाश कार्य का कारण बनती है। और आपको सदा प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा और खिला हुआ फूल हर किसी को पसंद है। आप जीवन में कितने भी तकलीफ में हो, कितनी भी पीड़ा में हो, कितने भी टूट गए हो, कितने भी परेशान हो, ये लोगों को मत बताओ, क्योंकि टूटी हुई इमारत की लोग ईंटें भी उठा ले जाते हैं। लोग उसी इमारत की तारीफ करते हैं जो इमारत सही सलामत होती है। अरे आपकी ये अरबों खरबों की पर्सनालिटी है, अरबों खरबों की पर्सनालिटी है। करोड़ों रुपए देके भी आप शरीर का एक पार्ट नहीं खरीद सकते। ये चेहरे की मुस्कुराहट करोड़ों रुपए देके नहीं ले सकते। आप ये चेहरे की मुस्कुराहट को कभी खोने मत दो। आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है, ये हंसता हुआ चेहरा और खिलता हुआ चेहरा जो है ना, वो खिलता हुआ गुलाब है। और गुलाब जब खिला होता है तभी उसकी तारीफ होती है, क्योंकि इंसान कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसके गुणों की होती है, उसके व्यवहार की होती है, उसके आचरण की होती है, उसकी मन की होती है। उसी प्रकार फूल कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, तारीफ उसकी खुशबू की होती है। तो आप जीवन में ऐसी ज़िंदगी जियो और ऐसा व्यवहार रखो कि आपके व्यवहार से लोगों को भगवान के फूल के खुशबू आने लगे। भगवान के जो चरणों में फूल अर्पित करते हैं ना, उन फूलों की खुशबू आने लगे। और जिस दिन आपके व्यवहार से लोगों को भगवान के चरणों में खिले फूलों की खुशबू आने लगेगी, उस दिन आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। जय श्री कृष्णा बोलो, जय राधे। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, मेरा अपना ओपिनियंस क्या है मैं उसमें मेंशन करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मेरा विषय लाइक शेयर कमेंट पाने का नहीं है। मैं तो एक ऐसा ही लोगों को इकट्ठा करके लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि आजकल के समय में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं और इतने बिजी हो गए हैं कि वो अपनी असली ज़िंदगी जीना भूल गए। इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी का हर दिन आनंद करो और आनंद से जियो। जीवन हमें हर रोज़ मिलता है, जीवन हमें हर रोज़ मिलता है, हर सवेरे हमें जीवन मिलता है। जन्म और मौत सिर्फ एक ही बार मिलती है। ज़िंदगी में जन्म भी एक ही बार होता है और मरण भी एक ही बार होता है। इसलिए प्रभु का गुणगान करें, जब भी वक्त मिले लोगों की सेवा करें, सुमरन करें और समय को कभी भी बर्बाद ना करें। जय श्री कृष्णा बोलो, जय राधे।